हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो हम सवाल लेके आए हैं वो साधारण ब्याज का एक छोटा सा सवाल है। बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा था और काफी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और जो सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं ज्यादातर मैं उसी पे डिस्कस करता हूँ। जो भी आपका सवाल है आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। जो अच्छा सवाल होगा उस पर हम जरूर आपको वीडियो बना करके इस पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम सवाल पढ़ते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है और हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे भी सवाल दिख रहा होगा, आप भी सवाल देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपया निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसे 200 रुपया का मिश्रधन प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर को दुगनी कर दी जाए तो 250 रुपया का मिश्रधन प्राप्त होता है। बताएं कि मूलधन कितनी थी। 4-5 ऑप्शन भी दे रखा है। देखिए पहला ऑप्शन है 150, दूसरा 240, तीसरा 125, चौथा 175 और जो लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहले हम इसको बेसिक तरीके से समझते हैं, फिर इसको हम जल्दी से कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो समझते हैं। देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि हम उसका जो लॉजिकल अप्रोच होता है हम उस अप्रोच पे सवाल को सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि यही एक अप्रोच है जो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से भी आता है और एग्जाम में आपको कोई भी सवाल इस तरीके का नहीं आएगा जिससे आप उसमें समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, इससे समय भी बचेगा आपका और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो कुछ सवाल सोल्व होगा, कुछ सवाल सोल्व नहीं होगा। तो कोशिश करें कि ट्रिक से बचें और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला का भी लगाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि हम लॉजिकल अप्रोच पे सवाल को बनाएं ताकि आपका सवाल जल्दी से सोल्व हो सके। चलिए आते हैं सवाल पे, देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला है कि कोई भी राशि है, जैसे मैं एक राशि को ले रहा हूं, ये राशि आपका P है, इसे निवेश किया गया है कितने साल के लिए। तो बोला इसको हमने निवेश किया है 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। इसका जो रेट है नहीं मालूम है, हम इसको R बोल दे रहे हैं, इसका रेट R होगा। ठीक है, तो यहां से आपका जो मिश्रधन निकलना चाहिए वो मिश्रधन होना चाहिए मूलधन प्लस इसका ब्याज। ब्याज होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100। ये मिश्रधन होना चाहिए 2 साल के बाद। और ये जो मिश्रधन है इसकी वैल्यू दे रखा है इसने 200। ठीक है, तो ये जो 200 दे रखा है, इसके बाद उसने बोला है कि अगर इसी धन को हम लोग 2 ही साल के लिए लगाएं, बस इसका रेट को हम लोग दोगुना कर दें तो हमारा मिश्रधन क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि इसी राशि को अगर हम 2 साल के लिए लगाते हैं और इसका जो रेट है इसको हम लोग 2 गुना कर देते हैं तो हमारा जो मिश्रधन होगा वो इतना होना चाहिए। देखिए मूलधन प्लस मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100 और ये जो वैल्यू दे रखा है वो 250 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है ना कि ज्यादातर बच्चा इसको कैलकुलेट गलत तरीके से करते हैं या फिर कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। कैलकुलेशन जितना सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे उतना आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम यहां से बोले पहले वाले इक्वेशन से कि ये जो मिल रहा है P इंटू 2 इंटू R और अपॉन 100, इसका वैल्यू क्या होगा तो आप बोलेंगे 200 माइनस P, है ना। और नीचे वाले इक्वेशन को देखिए, अगर हम इसको सही तरीके से लिखें, ये जो लिखा हुआ है तो 2 को अगर कॉमन रखेंगे तो ये वाला भी वैल्यू आएगा P इंटू 2 इंटू R अपॉन 100, जो कि वैल्यू दे रखा है 250। तो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ना P इंटू 2 इंटू R अपॉन 100, इसका मान 200 माइनस P है। हम यहाँ पे 200 माइनस P लाके रख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये P प्लस 2 इंटू 200 माइनस P इक्वल टू 250। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू मिला P प्लस ये 400 और इधर से माइनस P बराबर 250 मिल गया। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये 400 में से 250 जाएगा तो ये 150 बचेगा और इधर से 2P में से एक P जाएगा तो एक P बच जाएगा। यहां से आपका P का जो वैल्यू आया है वो 150 आया है और आपने P जो है मूलधन माना था, तो जो आपका जो मूलधन का वैल्यू आया, पूछ भी रहा था सवाल में कि इसका मूलधन क्या होगा, तो इसका मूलधन 150 रुपये होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब 150 हो गया। अब ये तो इसका बेसिक अप्रोच हुआ, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। पर इसको अगर हम सही तरीके से समझे, थोड़ा लॉजिकल समझने का प्रयास करें तो इसका जवाब में इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगता है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम हटाते हैं और आपको समझाते हैं इसका लॉजिकल अप्रोच क्या होगा। देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप मान के चलिए कि 100 रुपया का कर्ज लिए होते, सपोज ऐसा मान के चलते हैं 100 रुपया का कर्ज लेते और आपका अगर 10% का रेट होता तो आप 2 साल में कितना रुपया दिए होते। तो देखिए पहले साल में आप 10 रुपया दिए होते और दूसरे साल में भी 10 रुपया दिए होते, क्योंकि ये साधारण ब्याज है।
और इसमें सिंपल तरीके से आप देखेंगे तो 100 रुपया का जो 10% होता है 10 रुपया होता है, और 100 रुपया का 10% 10 रुपया होता है। मतलब आपको 2 साल में ये 20 रुपया मिलता। और अगर हम रेट को ना दुगना कर दें, अगर रेट को हम क्या कर दें 20% कर दें, तो आप ये कह सकते हो ना कि पहले बार में जो आपको पैसा मिलेगा वो 20 रुपया मिलेगा, है ना। इस 20 रुपया को आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि 10 रुपया करके 2 बार मिल रहा है, हाँ या ना, 10 रुपया करके 2 बार मिल रहा है। इसको हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर 2 साल का खेल होगा तो 2 साल में आपको 10-10 रुपया करके 4 बार मिल जाना चाहिए, यानी 4 टाइम आपको मिलना चाहिए 10-10 रुपया करके, तो भी तो ब्याज वही मिलेगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो समय आपका 2 साल दिया हुआ है, हम दर के दुगना होने के कारण उस समय को हम लोग दुगना कर देते हैं, यानी 2 साल की जगह पे 4 साल कर देते हैं। अभी सवाल सिंपल हो गया और इसका जवाब आप तुरंत दे सकते हो। देखो कैसे, देखिए एक राशि थी जो P था, उसको लिया गया था 2 साल के लिए, है ना, 2 ईयर के लिए, और जो इसका मिश्रधन हो रहा था वो मिश्रधन आपका 200 रुपया हो रहा था। और इसी राशि का जो हम टाइम को दुगना कर दे रहे हैं तो ये 4 साल हो जाएगा। अगर आप टाइम को दुगना करोगे तो दर वही रह जाएगा, दर को आपको चेंज नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बोला है कि दर को दुगना करना है, तो हम दर को दुगना ना करके हम टाइम को दुगना कर देते हैं, दोनों एक ही तरह का कैलकुलेशन देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समय को 4 गुना कर दे रहे हैं और ये आपको 250 रुपया दे रहा है ना। ये भी आपका मिश्रधन है और ये भी आपका मिश्रधन है। अब इसको साधारण तरीके से सोचिए कि क्या करना है कि ये देखिए 250 और 200 का जो डिफरेंस है, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है 50 रुपया का, और ये जो 50 रुपया है ये आपका 2 साल में मिल रहा है ना। आप हमेशा इस तरह का सवाल बनाओगे तो जो मिश्रधन का जो अंतर मिलेगा वो आपको ब्याज मिलेगा, और ये जो 50 रुपया का ब्याज है वो आपका 2 साल के लिए, चूंकि इतना टाइम 4 साल दे रखे हो और इतना टाइम 2 साल दे रखे हो, तो ये वाला टाइम 2 साल होगा, बचा हुआ टाइम है 2 साल। तो 2 साल में आपको जो है 50 रुपया का ब्याज लग रहा है। तो अगर 2 साल में 50 रुपया का ब्याज लग रहा है तो निश्चित रूप से 1 साल में आपका जो ब्याज होगा वो 25 रुपया होगा, है ना। तो 1 साल में अगर ब्याज 25 रुपया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां से देखिए हमको मूलधन लेके आना है ना। तो देखिए 2 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपया है। अभी जस्ट आपने कहा कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, 50 रुपया। तो आप 1 साल का ब्याज 25 भी बोल सकते हो। तो इस 200 में आप 2 बार लौट जाओगे, क्योंकि 2 साल आपको लौटना है। तो आप यहां से 25 रुपया और 25 रुपया करके 2 बार लौटोगे तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मूलधन में आप 25 रुपया का 2 बार यानी 50 रुपया का ब्याज जोड़ोगे तो आपको मिश्रधन 200 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से जो इसका सही जवाब आ रहा है वो 150 रुपया आ रहा है। आप इस तरीके से लॉजिकल अप्रोच लगा करके इसका जवाब आप तुरंत दे सकते हो। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 2 साल का जो ब्याज 50 है तो यहाँ पे मिश्रधन जो आपका दे रखा है वो 200 है, तो डायरेक्ट इसमें 2 साल का ब्याज यानी 50 रुपया घटा देंगे, यानी मिश्रधन में ब्याज को घटा देंगे तो आपका मूलधन मिल जाएगा। तो 200 में 50 को घटाएंगे तो वो 150 ही आएगा, और इसका जो सही जवाब होगा वो 150 होगा। उम्मीद है आपको इस तरह का सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका कोई और इस तरह का सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जो उसका एक्यूरेट और सही लॉजिकल अप्रोच वाला आंसर होगा वो हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और हमारे जो सवाल का अप्रोच होता है वो आपको अगर समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने स्टूडेंट में जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी जो बच्चों का प्रॉब्लम है वो मेरे पास पहुंचे और हम ज्यादा से ज्यादा सवाल को सोल्व कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।